कश्मीर के एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसके 2 अंडे थे। उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया था। वो बिल्कुल अकेली रहती थी। वो अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार करती थी। हाय अल्लाह, अब मुझसे सब्र नहीं होता। मेरे बच्चे कब अंडों से बाहर आएंगे? ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। एक का नाम टूनू और दूसरे का नाम मोनू था। शुक्र है अल्लाह का, मेरे दोनों बच्चे खैर से अंडों से बाहर आ गए। अब मैं अकेली नहीं रही। मेरा सहारा मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी होगी। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, ठीक है? आप यहीं पे रहना, कहीं मत जाना। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनू भैया बाहर मत जाओ, किसी शिकारी परिंदे ने देख लिया तो वो आपको खा जाएगा। मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं बस यहाँ से बाहर का नज़ारा देख रहा हूँ। उधर टूनी चिड़िया पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आखिर थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहाँ उसे रॉकी कबूतर मिल जाता है और वो कहता है, टूनी बहन, सब खैरियत है ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ रॉकी भैया, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए खाना ढूंढने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। बच्चे वहाँ पे भूखे हैं। टूनी बहन, तुम नदी के किनारे चली जाओ। वहाँ पे एक आम का पेड़ है, शायद वहाँ पे कुछ आम पके हों। लेकिन याद रखना कि उस आम के पेड़ पर कब्जा एक शिकारी चील का है। तभी आम तोड़ने जाना जब वो शिकारी वहाँ से चला जाए। ठीक है रॉकी भैया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं अपना ख्याल रखूंगी। चिड़िया उड़कर नदी किनारे चली जाती है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर सामने चील नज़र आता है। तो वो उसे देखकर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और चील के जाने का इंतज़ार करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आम तो मैं लेकर ही जाऊंगी अपने बच्चों के लिए। तभी वो देखती है कि चील उड़कर जाने लगता है, तो वो भी छुपकर बैठ जाती है और कहती है, अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे आम हैं। मैं यहाँ पे रोज आया करूँगी। टूनी चिड़िया आम तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। शुक्र है मम्मा आ गई, हमें तो बहुत डर लग रहा था। हाँ, सच में हमें बहुत डर लग रहा था। अच्छा बच्चों, फिक्र मत करो, अब तो मैं आ गई हूँ ना। चलो अब तुम लोग जल्दी से आम खा लो। टूनू और मोनू आम खाते हैं और रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। टूनी चिड़िया सुबह सुबह आम तोड़ने जाती है और जब वो घर की तरफ वापस आ रही होती है तभी उसे कालू कौवा मिलता है और वो बोलता है, ये टूनी की बच्ची आम कैसे तोड़ आई? ज़रूर इसने चोरी ही आम तोड़े होंगे। चलो इसके पीछे चलता हूँ। वो टूनी चिड़िया के घर जाता है और उससे कहता है, अरे वाह, यहाँ पे तो बड़े आम खाए जा रहे हैं। कहाँ से तोड़ लाई हो? अगर चील को पता चल गया ना, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। कुछ नहीं होता, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ अपने काम से काम रखो। ये बात कालू कौवे को कहाँ गवारा थी कि टूनी चिड़िया आराम से आम खाए, तो वो वहाँ से सीधा उस चील के पास चला जाता है। उधर चील आम चोरी होने की वजह से बहुत ही गुस्से में था और तभी वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है। तो चील उससे कहता है, आओ कालू के बच्चे, मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में था। मेरे रोज़ आम चोरी हो रहे हैं, ये तुम ही कर रहे हो ना? नहीं चील भैया, मैं ये जानता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये टूनी रोज़ आपके आम चोरी कर जाती है। अच्छा, तो ये टूनी की बच्ची है ना जो आम तोड़ कर जाती है रोज़? जैसे ही टूनी चिड़िया आने लगी तो चील एक साइड पर छुप के बैठ गया और जैसे ही टूनी चिड़िया आती है तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, आओ टूनी, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मेरे आम चोरी करने आ गई तुम? मुझे माफ़ कर दो चील भैया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उनके लिए खाना ढूंढने आई थी जंगल में, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो फिर रॉकी कबूतर ने मुझे आपके पेड़ के बारे में बताया, तो मैं वहाँ पर आ गई। मुझे माफ़ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। एक माँ कैसे अपने बच्चों को भूखा रख सकती है? ये सुनकर चील का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो कहता है,
कोई बात नहीं टोनी, तुम आम तोड़ जाना, मुझे कोई मसला नहीं है। और बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा रवैया रखा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए सोचते हैं।